हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में जल्द बजेगा पंचायत चुनाव का बिंगुल। एक बड़ी खबर की राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य में चुनाव दिसंबर महीने में कराए जा सकते हैं। चुनाव 5 चरणों में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति ली जाएगी और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पंचायत चुनाव का प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष भेज दिया जाएगा। वहां से अनुमोदन होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बता दें, राज्य में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इधर 18 साल के होने वाले मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम। बता दें, 1 नवंबर से फोटो मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसको लेकर के 1 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। बता दें, जिन लोगों का 18 साल हो चुका है या फिर होने वाला है, वे सभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरा हो रही है या इससे अधिक है, तो वे मतदाता सूची में अपना निबंधन करा सकते हैं। मतदाता सूची में निबंधन के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्रपत्र 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर मतदाता सूची में नाम जुड़ाने, हटाने, शुद्ध कराने या फिर स्थानांतरित कराने के लिए दावा आपत्ति 1 से लेकर 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। आप सभी इसमें करेक्शन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में रविवार से ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसमें देवघर, बोकारो, धनबाद, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, लातेहार इलाके प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और गुमला के साथ ही सिमडेगा और खूंटी जिले में कम बारिश होगी, लेकिन वज्रपात की आशंका जताई गई है। और मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बता दें, 20 अक्टूबर के बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा लिखने को लेकर मिलेंगे सहायक। इधर सीबीएसई ने पर्सन विथ डिसेबिलिटी विद्यार्थियों को परीक्षा लिखने के लिए एक सहायक देने का निर्णय लिया है, ताकि परीक्षा लिखने में उन्हें परेशानी न हो। बोर्ड ने स्कूलों को इस संबंध में निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसे विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करे और स्कूल 5-5 छात्रों का पूल तैयार करेंगे। इसमें 9वीं के विद्यार्थी, 10वीं और 11वीं के विद्यार्थी, 12वीं के छात्र के लिए परीक्षा लिखेंगे। इससे पीडब्ल्यू विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं लिखने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड पुरस्कृत करेंगे और विद्यार्थियों को कैश इनाम के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जरूरत होने पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में उर्दू शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग है। इधर सर सैयद अहमद खां की 204वीं जयंती के अवसर पर अंजुमन इस्लामिया मुसाफिर खाना में झारखंड छात्र संघ, अमाया संगठन और अंजुमन फरोग ए उर्दू की ओर से उर्दू मिलन समारोह का आयोजन कल किया गया। कार्यक्रम में 9 सूत्री मांगों पर जम के चर्चा की गई है, जिसमें राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के खाली पड़े 3712 पदों को भरने और +2 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित करने और उर्दू एकेडमी का राज्य में गठन करने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शुरू नहीं हो सका है बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग। इधर बता दें, झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों की 13,000 से अधिक सीटों में एडमिशन के लिए शनिवार से ही पहले राउंड की काउंसलिंग होने वाली थी, जो अब तक शुरू नहीं हो सकी है। बताते चले कि एकेडमिक ईयर 2021 से 23 में एडमिशन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, पर चॉइस फिलिंग के लिए लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। इस बाबत झारखंड कंबाइंड इंटरेस्ट एग्जामिनेशन बोर्ड ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि काउंसलिंग जल्द शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजेपी एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। इधर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक रांची में होगी। 22 अक्टूबर को एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षकों की बैठक होगी। ये जानकारी
जानकारी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को भी इसकी कीमत बढ़ी है। झारखंड में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। डीजल भी इसके करीब पहुंच गया है। इंडियन ऑयल के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह से डीजल की कीमत 99 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है। झारखंड के अन्य शहरों में भी कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार है धीमी। इधर 14 अक्टूबर को पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन पूरे होने का जश्न मनाया गया। ऐसे में जब झारखंड में अभी भी 12,48,000 लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन का पहला डोज तो लेने के बाद दूसरे डोज का इंतजार में बैठे हैं और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं मिल सका है। बता दें इधर राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डोज लोगों को दिया जा रहा है और कोविशील्ड का सेकेंड डोज पहले डोज के 84 दिन के बाद लेना जरूरी है, लेकिन 8,61,561 लोग ऐसे हैं जो दूसरे डोज के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं बता दें कुछ ऐसे ही हालात कोवैक्सीन का पहला डोज लेने वालों का भी है। 3,86,539 लोग 28 दिन पहला डोज के बाद ले सकते हैं, लेकिन वे लोग भी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश में भी सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन है जारी। इधर सहायक पुलिस कर्मियों का मोराबादी मैदान में 21वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश में भी इनका हौसला कम नहीं हुआ है। सहायक पुलिस कर्मियों ने कहा कि सरकार हमारे समायोजन को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं बता दें मिली जानकारी के अनुसार वेतन में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा और ना ही भत्ता मिल रहा है। धरने पर बैठे पुलिस कर्मियों ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगों पर विचार करनी चाहिए। 12 जिलों से आए पुलिसकर्मी अपनी सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम पंचायतों में 99.45% योजनाओं को मिली स्वीकृति। इधर बता दें झारखंड की ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर के 99.45% प्लान स्वीकृत कर लिया गया है। पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों के अंतिम छोर तक संस्थागत स्तर पर विकास किया जा रहा है। राज्य के 4,351 ग्राम पंचायतों में से 4,327 ग्राम पंचायत में GPDP प्लान अप्रूव कर दिया गया है। वहीं 263 प्रखंड पंचायत में से 262 में ब्लॉक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान भी स्वीकृत कर दिया गया है। यानी इस वित्त वर्ष में 2021-22 में अब जाकर योजनाओं पर काम शुरू होने की पूरी संभावना है। और वहीं पंचायती राज विभाग ने सिमडेगा, रामगढ़, गिरिडीह, गोड्डा जिले को विशेष शेष बचे प्लान भी स्वीकृत करने का निर्देश दे दिया है। इन जिलों में 100% से कम योजनाएं अभी स्वीकृत हुई है। सड़क और सोलर लाइट और सामुदायिक भवन सहित अन्य निर्माण की योजनाएं स्वीकृत कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना। एक बड़ी खबर की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देश के सभी विश्वविद्यालयों में खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करना चाह रहा है। एक तरफ जहां UGC विश्वविद्यालयों के साथ इसको लेकर चर्चा कर रही है, वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे FYUP लागू करने की योजना बनाए। शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब 3 नहीं 4 वर्षीय स्नातक और 2 वर्षीय पारा स्नातक पर विचार मंथन शुरू होना चाहिए ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सके। इसके साथ ही इधर रिम्स में मारपीट करने वाले छात्रों के साथ JDA आज करेगा बैठक। बीते महीने रिम्स हॉस्टल में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच हुई मारपीट घटना के बाद हॉस्टल से निष्कासित किए गए 18 छात्रों को लेकर आज रिम्स में खाली करना होगा। बता दें रिम्स प्रबंधन में 18 छात्रों को हॉस्टल से निकालने का आदेश 12 अक्टूबर को ही जारी किया गया था और इन सभी छात्रों पर डिसिप्लिन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इधर JDA अब इन छात्रों से बात कर सही तथ्य तक पहुंचने में जुट चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ताओं के बीच खींचातानी से टेंशन में है रांची पुलिस। इधर रांची बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपसी खींचातानी कम नहीं हुई है। एसोसिएशन के गबन के मामले के बहाने
सामने पूर्व और वर्तमान कमेटी आमने सामने है और जमकर कानूनी दाव पेच खेले जा रहे हैं। खिंचातानी भले अधिवक्ताओं के बीच हो रहा है, लेकिन टेंशन रांची पुलिस की बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार को लेकर 21 अक्टूबर को ट्रांसपोर्टिंग ठप करेंगे असंगठित मजदूर। इधर असंगठित मजदूरों की मांगों को लेकर लायक डी कोयलरी कार्यालय पर पिछले 14 सितंबर को धरना दिया गया था और प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि सप्ताह भर के अंदर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भाजपा माले के नेताओं से वार्ता करेंगे, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी प्रबंधन ने कोई वार्ता नहीं की है, जिसको लेकर कल मजदूरों ने बैठक की और नेताओं ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि 21 अक्टूबर को बीसीसीएल एरिया 12 का ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दिया जाएगा और प्रबंधन आंदोलन के बाद भी मजदूरों की समस्या पर सुध नहीं ले रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लोकपाल नियुक्ति प्रक्रिया भी पहुंची हाईकोर्ट। बता दें, झारखंड में लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने और दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। लोकपाल के लिए आवेदन करने वाले कई आवेदकों ने याचिका दायर की है। साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट आज से खुलेगा। पूजा अवकाश के बाद आज से झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही शुरू हो रही है। आज से हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का 20 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचएम अनुबंध कर्मियों के हड़ताल से काम प्रभावित। इधर एनएचएम के अनुबंध कर्मियों के हड़ताल पर जाने से करीब 50 से अधिक योजनाएं प्रभावित हो रही है। एनएचएम कर्मी 11 अक्टूबर से ही हड़ताल पर है और कर्मियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती है वे हड़ताल पर ही रहेंगे। वहीं एमडी एनएचएम भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि कर्मियों की लगभग सारी मांग मान ली गई है, पर जिसे बर्खास्त किया गया है उनकी बर्खास्तगी वापस नहीं ली जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने की मांग है। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा राजकर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक के कारण शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही राज्य के 96% मध्य विद्यालयों को हेडमास्टर नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह स्नातक प्रशिक्षित के विषय आधारित शिक्षकों के 56% पद आज भी रिक्त है। इसे लेकर संघ ने सरकार से राज्य स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने की मांग की है और इस समय तक रोक नहीं हटाए जाने पर संघ आंदोलन की चेतावनी दी है और जिससे राज्य भर के शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। वहीं इधर बताते चले 15 नवंबर तक जिलों में वरीयता सूची तैयार नहीं होने पर ये विषय भी आंदोलन की राह पर जा सकता है। उत्क्रमिक उच्च विद्यालयों में विसंगतिपूर्ण प्रभारी बनाए जाने का संघ ने विरोध करते हुए विभागीय सचिव से इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं शिक्षकों के लिए एमएससीपी की व्यवस्था बहाल करने की मांग भी सरकार से करने के निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता को लूट रही केंद्र सरकार। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो गया है। झारखंड में पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महामारी कालखंड में लगातार टैक्स बढ़ाकर आम जनता को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने टैक्स ना बढ़ाए होते तो पेट्रोल आज 66 रुपये और डीजल 55 रुपये प्रति लीटर होता। मोदी सरकार ने टैक्स लूटने में नए क्रांतिमान स्थापित किए हैं और केंद्र की गलत नीति के कारण आज देश महंगाई के चरम पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक ने अब तक तैयार नहीं किया सॉफ्टवेयर। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एचडीएफसी बैंक को 15 नवंबर तक सॉफ्टवेयर तैयार करने का निर्देश दिया है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार कर उसे उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, जिसके आधार पर बैंक का चयन नोडल बैंक के रूप में किया गया था और शिक्षा विभाग ने एचडीएफसी बैंक को सॉफ्टवेयर तैयार करने से पहले दूसरे राज्यों में लागू पद्धति का भी अध्ययन करने के लिए कहा है। स्कूल स्तर पर खर्च प्रभावित ना हो, इसे देखते हुए निर्णय लिया गया था कि स्कूलों के सचिव की ओर से मेकर के रूप में पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान से संबंधित सूचनाएं अपलोड की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय भाषाओं के 550 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इधर राज्य के विश्वविद्यालयों और उनके अंगीभूत
कॉलेजों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 550 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद शामिल है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों में इन पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पदों के सृजन और आरक्षण रोस्टर तय होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में महिला हॉकी खिलाड़ियों का जुटान हुआ शुरू। इधर 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए सिमडेगा फिर से तैयार है। 20 से लेकर 29 अक्टूबर तक सिमडेगा में ये प्रतियोगिता चलेगी। इसके लिए टीमों के आवागमन का सिलसिला शुरू हो चुका है। 20 अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ की टीम आज रांची पहुंचेंगे। इसके साथ ही इधर धनबाद से होकर चलेगी बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू। इधर धनबाद के लोगों को बुलेट ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलने की संभावना है। केंद्र ने वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना बनाई है। इसके गिरिडीह के बगोदर इलाके में सर्वे पूरा हो चुका है। इधर धनबाद में अभी सर्वे चल रहा है। इससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है।